उनको लेकर सवाल होगा और लगातार आपको हम हर अपडेट करेंगे। मोहसिन रफी खान साहब एचओ साहब से मेडिकल इमरजेंसी में थोड़ा लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, बाकी सब बहुत बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। सर एक हमारे व्यूवर वो कर रहे हैं कि जो मेडिकल इमरजेंसीज है उनको थोड़ा रियायत दी जाए, ऐसे हम लोग सब सेटिस्फाइड हैं आपके काम से। जो लोग जा रहे हैं रास्ते में उनको लेकर सवाल। जो मेडिकल के लिए कहते हैं, पेपर दिखाते हैं, उनको कोई नहीं रोकता। इमरजेंसी वाले व्हीकल्स को भी नहीं रोका जाता। लेकिन मेरी भी एक आपके शाहीन बाग के लोगों से एक दरख्वास्त है मेरी कि ये लोग घरों से बाहर नहीं निकले। हम गाड़ी लेके जाते हैं शाहीन बाग की गलियों में तो लोग घरों के बाहर बैठे रहते हैं, अननेसेसरी घूमते रहते हैं। और हमने जो मार्केट सब्जी मंडी की जो मार्केट थी वो सब हटा दी है, उसके बावजूद भी रिक्शे जो फ्रूट वेंडर्स हैं, सब्जी वाले वेंडर्स हैं, वो सारे हाई टेंशन पर आ जाते हैं। उसकी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसको हम कोशिश करते हैं कि एक एक गली में आप लोग ही कोशिश करें कि अपने घर के बाहर एक गली में सिर्फ एक वेंडर खड़ा हो और ये चार चार पाँच पाँच इकट्ठे खड़े हुए तो वहाँ उतने ही लोग आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाएगी और उससे इसका कोरोना को रोकने में हम विफल हो जाएंगे, फेल हो जाएंगे। बिल्कुल सर कह रहे हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं, विजयपाल साहब हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोग इकट्ठा ना हो। कुछ सवाल भी हम ले लेते हैं, इस बीच में कई सवाल आ रहे हैं। एक साहब है मंसूर साहब, दिल्ली पुलिस एंड प्लाज्मा इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वी सेहर फाउंडेशन विल डोनेट सम अमाउंट ऑफ पीपीईज फॉर श्योर। बिल्कुल आप दिल्ली पुलिस को डोनेट करें, अगर कोई भी चीज़ डोनेट करना चाहते हैं, पीपीई वगैरह डोनेट करना चाहते हैं। शाहीन बाग के एक एनजीओ है वो ये करें कि डोनेट करना चाहते हैं पीपीई। हाँ जी, वो हम यूज़ कर लेंगे। हम जो 3 गलियाँ हमने माइक्रो कंटेनमेंट प्लान के तहत उनको ब्लॉक किया है, ई ब्लॉक और एच ब्लॉक अबुल फजल इंक्लेव में और ए ब्लॉक शाहीन बाग में। उसमें हमें कुछ मिली हुई है तो हम अपनी यूज़ कर रहे हैं। हमारा जो स्टाफ अंदर जाता है तो पीपी जैकेट पहन के ही अंदर जाता है। तो अगर डोनेट करना चाह रहे हैं तो उसको आपका स्वागत है। थैंक यू। मोहम्मद फिरोज साहब, वाजिद साहब जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। गजाली साहब, देखिए वाजिद साहब से भी हम सवाल लेंगे। वाजिद साहब का भी है, कई लोग हैं। अगर आप हमारे काउंसलर से भी सवाल पूछना चाहते हैं, सवाल रखिएगा। वाजिद साहब सीधे जुड़े हैं। वाजिद साहब आपने बहुत कीमती वक्त दिया हमें। 80 साहब के पास जवाब देना है, रक्षा कर रखे है। क्या नाम है साहब, आप लिख रहे हैं कि एट द जंक्शन वी एबल टू मैनेज फीड पुअर एंड हंग्री फैमिली देन इट विल बी ग्रेट हेल्प फ्रॉम एसएचओ साहब एंड पुलिस। किस तरह का आप हेल्प चाहते हैं बताइए, हम सीधे सवाल आपके सामने रखेंगे। मोहम्मद फिरोज सर, वाजिद भाई आपसे सवाल कर रहे हैं। मोहम्मद फिरोज का सवाल है, वाजिद भाई प्लीज डी ब्लॉक में सैनिटाइज करें प्लीज। डी ब्लॉक से एक सवाल है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस तरह से कोरोना वायरस से पूरी दुनिया लड़ रही है, उसी को लेकर हमारा भी एमसीडी विभाग और दिल्ली पुलिस जिस तरह से लोगों को समझाने में कामयाब है। अभी तक कुछ पॉजिटिव केस भी हैं, लेकिन उसके तहत भी बहुत एक अच्छा काम यहाँ की पुलिस भी पब्लिक को कंट्रोल करने के लिए। तो मैं ये अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि घर से बाहर न निकलें और कम से कम अपने जो भी घर के अगर सामान की किसी को ज़रूरत है, किसी को घर में कुछ सामान लाना है, तो वो घर का एक आदमी लेके अपना सामान निकले और अपना पूरा दिन का सामान या 2 दिन का या 1 हफ्ते का सामान ले लें। तो घर से कम निकलें, हमारी रिक्वेस्ट यही है पूरे ओखला आवाम से। और दूसरा सैनिटाइज का जैसे सवाल है कि जिस तरह से जो भी हॉट स्पॉट है उन पर डेली सैनिटाइज हो रही है, प्लस पूरे वार्ड के अंदर ब्लॉक वाइज ओखला से शुरू कराया था, शाहीन बाग में सैनिटाइज चल रहा है, सी ब्लॉक में चल रहा है, डी ब्लॉक कल से शुरू होगा शाहीन बाग का। अगर शाहीन बाग के कोई सवाल कर रहे हैं फिरोज साहब, तो शाहीन बाग में डी ब्लॉक में कल से शुरू होगा। प्लस जितने भी हॉट स्पॉट है जहाँ पे जितने पेशेंट आए हैं कोरोना के, हम उन्हें डेली सैनिटाइज करा रहे हैं। और तमाम एसडीएमसी की टीम जो भी जहाँ तक जिस हद तक कर सकती है वो अपनी कोशिशें पूरी कर रही है। और पुलिस भी तमाम रात दिन इसमें सेवा में लगी हुई है, लोगों को समझाने के लिए लगी है। इनका भी एक प्रशासन हमारा जिस तरह से काम कर रहा है आज, उन पर बहुत बड़ी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनके भी सामने एक बहुत बड़ी पूरी जनता को संभालने का, क्योंकि उनका काम 2 गुना 4 गुना ज़्यादा हो गया। पुलिस प्रशासन जिस तरह से तैनात है रोडों पे, और हमारी पुलिस ने जिस तरह से काम किया, बहुत दिल्ली पुलिस ने बहुत ज़्यादा एक हद तक लड़के अपने बच्चों से दूर, फैमिलियों से दूर, क्योंकि वो भी आराम करना चाहते हैं घर में, वो भी रहना चाहते हैं, लेकिन नहीं, जनता के लिए वो रोड पर हैं और हमारे लिए हैं। हमें परेशानियों का सामना करना पड़ा। पुलिस इसलिए रोक रही है कि हम ज़्यादा कम से कम बाहर निकलें। वो अभी वक्ती तौर पे हमें बुरा लग रहा है या किसी को लोगों को हो सकता
सकता है कि उसकी वजह से थोड़ी बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन वो हमारे फ़ायदे के लिए लगे हुए हैं। पूरा प्रशासन, SHO साहब, ये पूरे हमारे दिल्ली पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। आज की डेट में जिस तरह से पुलिस ने यहाँ पे कंट्रोल किया है, मैं मानता हूँ सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहे हैं और कुछ लोग तोड़ रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि वो अपने अपने घरों में रहें और ज़्यादा टाइम अपने घर में बिताएं। अगर सब्जी भी लेनी है तो एक आदमी घर का, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस महामारी से लड़ने में प्रशासन का भी, तमाम एजेंसियाँ, SDMs की और जितने भी स्वास्थ्यकर्मी जो भी एजेंसी में इसमें लगी हुई हैं उनका सबका साथ दें। तो मेरी बस हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि जनता से कि अपने सारी जनता मिलकर इससे लड़ने को तैयार हो जाए। हर आदमी इसे अपना टारगेट बना ले कि हमें कोरोना फ्री करना है ओखला को। मेरी आप सबसे यही अपील है कि ओखला वासियों से कि किसी भी तरह से हमें कोरोना वायरस से बचना है और ओखला को कोरोना फ्री करना है। उसमें हमें प्रशासन का भी साथ देना है, SDMC का भी साथ देना। जहाँ तक हम जो चीज़ हम हैं रात दिन उसमें लगे हुए हैं, हम हरगिज कोशिश कर रहे हैं जिस तरह की भी हमें पीछे से सेवाएं मिल रही हैं हम उसे देने में, जनता तक पहुंचाने में हरगिज कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल व्यूअर्स, लगातार हम कोशिश कर रहे थे। मैंने विजयपाल साहब को बहुत रिक्वेस्ट किया, सुबह फ़ोन किया कि सर प्लीज़ आप जनता से शाहीन बाग के, सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया। वाजिद साहब से भी हमने, देखिए हम लोग कोशिश क्या कर रहे हैं, प्लाज्मा न्यूज़ या पुलिस डिपार्टमेंट या हमारे जो नेता हैं काउंसलर, हम एक सब एक प्लेटफॉर्म पर आके जनता से बातचीत कर रहे हैं। आपके सवाल हम ले रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उसका हल निकलेगा। समय जो है वो सबको एक साथ लेके चलने का समय है। और बिल्कुल मैं खुद वाजिद साहब का भी मैं देख रहा हूँ, लगातार वाजिद साहब काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो कमियां हैं उसको माफ़ की जानी चाहिए। अभी के वक्त में काम बढ़ा हुआ है पुलिस डिपार्टमेंट का भी। और लगातार कोई भी अगर आपके सवाल हैं तो क्योंकि मैं शुरुआत शाहीन बाग से विजयपाल जी से करूंगा, डिटेल्स पूरा मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे साल। उससे पहले कुछ सवाल ले लेते हैं। SHO मलिक साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, आप हाजी चमन साहब RWA के हैं, हमारे जामिया नगर के SHO की तारीफ हो रही है। वाइस काउंसलर साहब का भी शुक्रिया। दाऊद न्यूज़ कुरैशी साहब लिख रहे हैं, वाजिद साहब कि आपका बहुत शुक्रिया है। हाँ, ये नाराज हो रहे हैं। मोहम्मद फिरोज कह रहे हैं गलत बात है सर, कोशिश करता हूँ। नहीं, देखिए वो उनको बोलते हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम सब लोग मिलकर। देखिए ये वक्त जो है ना बॉस, बिल्कुल आपके सवाल हैं, हम लोग पॉजिटिव जर्नलिज्म यहाँ पर कर रहे हैं। हम आपके सवाल, देखिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि हम सब लोग मिलकर कहीं ना कहीं समाज की सेवा कर रहे हैं। देखिए 10 बज रहा है, विजयपाल साहब भी सोने का वक्त होता है, ये भी हमें टाइम दिए, वाजिद साहब भी ये सुबह से, और हम भी सड़क पर निकल के आपसे कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सब कुछ होगा। आप अपने सवाल रखिए, हम सब लोग आपके सवाल लेंगे। खान सुफियान खान लिखते हैं कोरोना का टोटल केस कितना है शाहीन बाग में? ठीक है, ये अच्छा सवाल है, मैं इसे शुरुआत करना चाहता। मैं विजयपाल जी आपके पास आता हूँ। मैं चाहूँगा कि हमारे शाहीन बाग के व्यूअर्स अच्छा सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ उन्होंने पूछ लिया। आप मुझे बताइए, मैं सवाल आपके सवाल में रखता हूँ कि आप सबसे पहले मुझे ये बताइए कि अभी तक शाहीन बाग और अबुल फजल में कितने पॉजिटिव केस हैं कोरोना? अबुल फजल और शाहीन बाग में टोटल 7 केस है अभी तक, आप देख अभी तक 7 केस है, जिसमें अबुल फजल में 3 केस है और शाहीन बाग में 4 केस है। देखिए व्यूअर्स, अभी तक जो शाहीन बाग, जो कई लोग सवाल पूछते हैं ना कितने केसेस हैं, 7 केसेस है, टोटल 7 केसेस है व्यूअर्स। ये एकदम देखिए एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको बता रहा है वही डाटा मेन डाटा है। तो टोटल शाहीन बाग और अबुल फजल में 7 केस है। मोहम्मद फिरोज लिखते हैं आपकी पूरी मदद होगी। जो लोग सवाल पूछते हैं किस तरह से, अच्छा सर ये एक चीज़ और है, मेरा अगला सवाल है, कई लोग हैं ना र्यूमर्स भी फैला रहे हैं इस केसेस को लेकर। कल गाड़ी अगर कहीं लेने आती है तो वो बोल देते हैं कोरोना पेशेंट है। ये कैसे तय होता है कि वो कोरोना पेशेंट है? क्या जिसको गाड़ी ले जा रही है वो कोरोना पेशेंट है या आप लोग बाद में करते हैं? जो कल गाड़ी आई थी वो उसके फैमिली मेम्बर्स का टेस्ट करवाने के लिए, सैंपल लेने के लिए ले जा रहे थे। जो कल बटला हाउस में डॉक्टर्स की टीम आई थी। एक दिन फिक्स होता है कि इनके जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके फैमिली मेम्बर्स के की भी टेस्ट होंगे, तो उनको ले जा रहे थे कल। और जिसमें से जो 7 हैं उनमें से 2 ठीक होके आ गए हैं, अभी 3 एडमिट है, 4 एडमिट है और 1 की डेथ हो गई है। अच्छा, टोटल 7 में जो आप बता, में। फिर दोबारा बता दीजिए 7 का पूरा रिपोर्ट दोबारा बता दीजिए। व्यूअर्स, हम कोशिश कर रहे हैं विजयपाल साहब की जो 7 केस है उसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं, किस किस तरह से इलाके वाइज है, उसका रिकवरी क्या है, वो सारा बताएंगे। दोबारा आप सुनेंगे। अबुल फजल इंक्लेव में 3 केस हैं, जिसमें 3 में से 2 ठीक होके आ गए हैं और 1 की डेथ हो गई जो एस ब्लॉक के हैं। और शाहीन बाग में 4 हैं, चारों अभी एडमिट है। अच्छा, चारों एडमिट चारों शाहीन बाग एडमिट है। इनके घरों की सैनिटाइजेशन कर दिया गया है, गलियाँ भी कर रहे हैं, करवा दी गई है 2-2 बार। और इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनका कल टेस्ट और हो गया है, तो उनकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। अच्छा,
और इसके अलावा वाजिद साहब के साथ हम पूरे जो हाई टेंशन रोड है उसके ऊपर रोड को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए और रेडियाँ वहाँ से हटवाने के लिए काफ़ी कोशिश करी है। वाजिद साहब ने भी हमारे साथ पूरी की पूरी टीम RW के साथ भी हम लोगों ने पिछले 15 दिन से लगातार उसको खाली रखते हैं। अच्छा, खाली करवा। अच्छा, दुकानों का खुलने का समय क्या है? यहाँ पर उसको भी लेके लोगों के सवाल हैं होते हैं कि दुकान कब तक खुले? 6 बजे तक आपने अलाउड किया हुआ है। 6 बजे तक हमने अलाउ किया हुआ है, क्योंकि उसके बाद भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो उसमें फिर चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंट्रोल करना। तो हमने 6 बजे तक की सुबह 7 बजे से खोल दे। 7 बजे के बाद बहुत समय होता है, 12 घंटे का समय काफ़ी होता है कि उसमें आप 1 वीक का सामान या 5 दिन का सामान एक बार ले जाएं। ये नहीं है कि आप रोज़ रोज़ एक किलो आलू ले जा रहे हैं, 1 किलो टमाटर अगले दिन खत्म हो गए वो ले जा रहे हैं, ब्रेड ले जा रहे हैं, तो आप रोज़ ना आए। एक घर में कम से कम 5 दिन का 6 दिन का आप राशन ले जा सकते हो, फ्रिज में रख सकते हो। छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप बाहर ना निकले। ये देखा गया है कि काफ़ी लोग अननेसेसरी घूमते रहते हैं गलियों में। जब ये रेडियाँ हमने गलियों की तरफ कर दी तो वहाँ से भी अपने घर के बाद ये रेडियों को इकट्ठी मत हो गई। तो मेरी आवाम से, शाहीन बाग की आवाम से रिक्वेस्ट है कि अपने घर के बाहर कम से कम ये रेडियाँ इकट्ठी ना खड़ी हो। तो एक रेडी 50-50 मीटर की दूरी पे कम से कम खड़ी हो, 50 मीटर या 25 मीटर, 10 मीटर, कम से कम 15 मीटर जरूर हो जाए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। लगातार जो आपको अपडेट दिया, अभी हम बातचीत करेंगे अपने काउंसलर से भी, कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। मोहम्मद गजाली जर्नलिस्ट हैं। SHO साहब बिल्कुल सही कर रहे हैं, लोग अननेसेसरी घर के बाहर खड़े रहते हैं, ये गजाली साहब बता रहे हैं। और लोग हमें एक मुदस्सिर सिद्दीकी साहब लिखते हैं, सर शॉप 2 बजे तक शॉप क्लोज होना चाहिए, कोरोना केस कम करना है। तो उनका अपना सजेशन है मुदस्सिर सिद्दीकी साहब का। परवेज मोहम्मद शान उस्मानी साहब, गली नंबर 6 से कब खुलेगी? 14 दिन के बाद। हाँ, जब तक वो पॉजिटिव केस खत्म नहीं हो जाता तब से पहले नहीं खुलेगी। मैं बता दूँ। हाँ जी, बताइए। ये 14 दिन के लिए ब्लॉक हुई है और 14 दिन में अगर कोई केस पॉजिटिव नहीं होता है तो ये 14 दिन के बाद खुल जाएगी। अगर कोई एक भी केस आ गया तो और उसके साथ और एरिया भी इसमें क्लोज हो सकता है, फिर वो बढ़ सकता है आगे। बिल्कुल। वाजिद साहब, आपके लिए एक सवाल है। सर, व्हाट आर योर एफर्ट टू फीड पुअर पीपल एंड हाउ यू आर डूइंग इट? लोगों को, गरीबों को खाने के लिए कोई साहब पूछे, शायद साहब कि गरीबों को खाना कैसे आप लोग दे रहे हैं? 5-6 स्कूल्स में तो दे रहे हैं, किस तरह से दे रहे हैं वो बता दीजिए। देखिए, जितने भी सरकारी स्कूल हैं आज की डेट में, SDMC के और दिल्ली सरकार के, सभी में खाना दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे आया था। उसके बावजूद भी लेकिन हमने हर चीज़ कोशिश करी है जो हमारे पास पहुँचा है कि हम वहाँ तक राशन की किटें हमने पहुँचाई हैं। मैं अमानत भाई के साथ हमने मिलकर तकरीबन अपनी विधानसभा में 10,000 से ज़्यादा किट बांटी है और पूरे एरिया को लिया है, जैसे शर्म विहार हो या धोबी घाट हो, तो पूरा एरिया हमने कंप्लीट करने की सोचा है कि एक एरिया को ऐसा कंप्लीट करना है जो 15 दिन 20 दिन का राशन हमने दिया है। तो लोगों को, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी बहुत परेशानी है कि मुझे मेरे सामने काफ़ी सारे ऐसे केस आए हैं जो फ्लैटों में भी रहते हैं, जो हम नहीं पहुंच पाए, हम लोगों तक नहीं पहुंच पाए। मिडिल क्लास के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, जो रिक्शा चलाते थे या ड्राइवरी करते हैं, ऑटो चलाते हैं, उन्हें भी बहुत बड़ी दिक्कत और बहुत बड़ा सवाल ये सामने आया है। कुछ लोग हैं राशन नहीं लेने जा सकते, खाना नहीं खाने जा सकते, लेकिन जो गरीब मजदूर रोड पे हैं या बाहर रह रहे हैं, जो मजदूर फंसे हुए हैं, उनके लिए तो हमारी सरकार की तरफ से सारे स्कूलों का खाना दोपहर को 12 बजे और शाम को 6 बजे आया था। बाकी हम और कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि राशन की किटें जो हम बांट चुके हैं और आगे को राशन की किटें और बनवाएं और उन लोगों तक पहुँचाएं जो ज़रूरतमंद हैं। तो लगातार कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से भी जो भी हो सकता हम हर तरह से हर की कोशिश कर रहे हैं कि भूखा कोई हमारी विधानसभा में न रहे। हमारी यही कोशिश है और हम उसमें लगे हुए हैं। आनंद भाई भी और हम भी, सारी पूरी टीम हमारी ओखला में, सब लोग अपना टाइम से सारे लोगों में राशन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। हम स्कूटी से, गाड़ी से। कल केस एक ऐसा आया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फेस 2 हरकेश नगर मैं राशन लेके गया, मुझे दुकान से इमरजेंसी राशन लेना पड़ा। वहाँ पे बंगाली बहुत सारे रहते हैं हरकेश नगर में, वहाँ पे भी हम राशन लेके आए। बहुत बड़ी मजबूरी थी, उनका खाने नहीं तो 2 दिन से किसी ने आत्महत्या करने की कोशिश की, फांसी लगा दी थी एक आदमी ने, लेकिन उससे बचा लिया गया पड़ोसियों के द्वारा। वहाँ पर राशन न होने की वजह से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। तो हम हर चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि कोई भूखा न सोए हमारी विधानसभा में। जहाँ तक हमें कोई भी मिलता है कि हमें यहाँ पर राशन पहुँचना, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम वहाँ जाके राशन दें। और आगे और अब जैसे रमज़ान आने वाली है कि रमज़ान के लिए भी हम किटें तैयार करने वाले हैं। लेकिन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे ऑफिस पे उस पर भीड़ न लगाएं।
हम पे नाम और पर्ची किसी भी तरह से हमारे यहाँ पहुँचे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनके एड्रेस और फ़ोन करके उनके घर तक पहुँचाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें सोशल डिस्टेंसिंग का रखना है, जो सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। और अगर भीड़ इकट्ठी करेंगे तो जो कोरोना से लड़ना है हमें, जो हमारा एम है, जिसे प्रशासन और पूरी सरकार लगातार लड़ रही है इस तरह से कि आदमी इकट्ठे ना हो, और जहाँ भीड़ इकट्ठी होगी वहाँ पे आने का ज़्यादा डर है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होने का मतलब है, अगर सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी तो पता नहीं कौन पॉजिटिव और किसको किससे लग जाए और वो कितने आदमी से मिले। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आवाम से, फिर मैं दोबारा अपील करना चाहता हूँ ओखला की आवाम से कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, प्रशासन की बातों को कहना माने। सरकार लगातार लगी हुई है, आप सबके लिए लगी हुई है, ना कि सरकार अपने लिए। और हम भी अगर रोड में हमारे भी बच्चे, हम भी इसी कोशिश में है कि आप सब लोगों तक हम अपनी कोई सुविधा कोई परेशानी उधर पहुँचा सकें। अजी भाई, मेरा सवाल है कि अभी तक इलाके में किस किस जगह पर सैनिटाइजर का काम हो चुका है? हमारे कुछ व्यूअर्स का सवाल है, और कौन सा इलाका बाकी है अब्दुल और शाहीन बाग में सैनिटाइजर? देखिए, सैनिटाइज मैं जितनी भी मेरी जनता है मैं उससे ये कहना बताना चाहता हूँ कि मेरा बड़ा टैंकर आना है, जो बड़े छोटे रोड है हम टैंकर द्वारा उनको सैनिटाइज कराना है डेली। और दूसरा, जिस तरह से अब मेरा ओखला गांव से शुरू होता है वार्ड और शाहीन बाग तक आता, पूरा ओखला गांव में हमने कराया अबुल फजल ए से डी, ई से एन, ब्लॉक वाइज मैंने सैनिटाइज कराने का काम किया, जो कमर पे लेके घर घर हर गेट, जो भी पार्किंग का गेट है उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि सैनिटाइज जो चीज़ छू जा रही है उन्हें करने में फ़ायदा है हमें, गेट वगैरह और दुकानों के ताले। दूसरा, अभी सी ब्लॉक हमारा शाहीन बाग में कंप्लीट हुआ, ए से सी तक हम शाहीन बाग में पहुँचे, डी ई एफ जी एच, अभी 4 दिन और शाहीन बाग में तकरीबन 5 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद हम ओखला गाँव से दोबारा शुरू करेंगे। लगातार सैनिटाइज का काम हम करने की कोशिश करें, लेकिन शिकायत ये आती है, लोग हैं क्या, मैं आपको बताऊँ, रात में आजकल ज़्यादा जागते हैं, सोशल मीडिया के पर बैठे रहते हैं, या कुछ लोग अपने और कामों में लगे रहते हैं रात को। सुबह को मेरे सभी दोस्त ये कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ सैनिटाइज नहीं हुआ, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि मेरी टीम 8 बजे सुबह आ जाती है सैनिटाइज करने के लिए, और वो 2 बजे तक काम करती है। 2 बजे तक एमसीडी वाले, चाहे सफाई का काम हो चाहे सैनिटाइज का काम है, वो 2 बजे तक करते हैं। पहले मैं पूरा वार्ड कर दूँ, उससे पूरा वार्ड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद जो हमें गली की जो एक गली की या किसी को अपने मकान की कंप्लेंट है वो मेरे पास दें कंप्लेंट, तो मैं उनके वहाँ पे आदमी भेज के सैनिटाइज कराऊँ। बिल्कुल। एसएचओ साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है आपके लिए, अच्छा सवाल है। एक जर्नलिस्ट है, वो पूछ रहे हैं कि साहब, जिस गली में हम लोग रहते हैं और एटीएम पैसे की ज़रूरत है, और हम तो बाहर पैसा कैसे निकलेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जर्नलिस्ट है, वो ये पूछ रहे हैं कि जिस गली को आपने सील किया है, जिस गली को आपने सील किया है, शिवली साहब का ये सवाल था कि जिस गली को आपने सील किया, भाई उस गली में लोगों को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो कैसे निकले, कैसे पैसा उनके पास आए? ये अरेंज करना पड़ेगा, अपनी किसी दोस्त से, किसी रिश्तेदार से अरेंज करें, और हाँ, निकलने की कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल जो सील होगी वो सील होगी, आप उसको बिहेव करना पड़ेगा 14 दिन के लिए, यही तो चेन है जिसको ब्रेक करना है हमें। शिवली साहब नहीं निकल सकते हैं, कहा गया, कल पहले भी हमने बात किया, सील करने का मकसद ना कोई बाहर जा सकता है ना कोई आ सकता है। या आप ऐसा कर सकते हैं मेरे हिसाब से कि अगर मान लीजिए एटीएम है, एक रास्ता, मेरा सुझाव अगर आप लोग माने, मान लीजिए कि सब्जी वाले से या कोई दूध वाला बाहर आपको तो सप्लाई करता, आप जाते हैं उन गलियों में लेके, ये तो रूल्स है, तो फ्रेंड से किसी से मदद ले लीजिए, मगर उस गली के किसी भी बंदे को बाहर जाने की इजाज़त नहीं होगी, एकदम क्लियर कट है। ना उस गली के अंदर नहीं जा, जितने भी लोग जा रहे हैं वो परमिशन के थ्रू जा रहे हैं। सवाल बहुत है, सर का यही कहना है कि कोई भी एटीएम भी नहीं जा सकता है उस गली का। वाजी साहब ने, कई लोगों ने सवाल किया है, वाजी साहब ने कहा कि बहुत सारे लोग सो रहे हैं, सुबह में हो जाता है काम, जरा ध्यान दीजिए, अगल बगल चीज़ों को पता लगाइए। कल से शुरू कर रहे हैं। अब शाहीन बाग डी ब्लॉक से कौन सा डी ब्लॉक है ये कंफर्म करना पड़ेगा, अबू फजल का डी ब्लॉक है या शाहीन बाग का डी ब्लॉक। और ये फरमान अली, आपने जो सवाल पूछा है, वाजिद भाई ये पूछ रहे हैं कि डी ब्लॉक शाहीन बाग वाला से सवाल पूछ रहे हैं या अबुल फजल वाला डी ब्लॉक है? ये कंफ्यूजन पहले दूर कीजिए, फिर वो जवाब देंगे। शाहीन बाग, अच्छा कौन सा डी ब्लॉक का हो गया वो बता दीजिए, और जो नहीं हुआ वो बता दीजिए। अबुल फजल डी ब्लॉक हो गया, शाहीन बाग डी ब्लॉक रह गया, जिसमें कल से शुरू कर रहे हैं। अभी मैंने ब्लॉक वाइज मैंने यही कहा था कि अभी जितने भी हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं या प्लाज्मा न्यूज़ जो भी लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी हमने सैनिटाइज का काम शुरू किया, ओखला गाँव से शुरू किया, नई बस्ती किया, फिर उसके बाद अबुल फजल ए से डी ब्लॉक और ई से एन, उसके बाद हम शाहीन बाग में भी हमारा चल रहा है, ए बी सी 3 ब्लॉकों में अभी काम हुआ है।
DEFGH, ये सारे ब्लॉक अभी बाकी हैं शाहीन बाग के। उसके बाद फिर यहाँ जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जो भी कंप्लेंट हम पाएंगे और जो हॉट स्पॉट हैं उन्हें हम डेली सैनिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी हॉट स्पॉट, जो भी गलियाँ जहाँ से पेशेंट आए पॉजिटिव, उनमें हम डेली सारी गलियों को, पूरी गलियों को उसका सैनिटाइज कर रहे हैं। प्लस जो बड़ा टैंकर है वो चारों तरफ बड़े रोडों का हम कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो गलियों में अंदर नहीं जाता। लेकिन शाहीन बाग का डी ब्लॉक कल से शुरू होने जा रहा है। और अगर कोई दूसरी हमारे भाई बात है कि ब्लॉक अगर पूरे हो जाए शाहीन बाग एक तरह से सैनिटाइज, तो हम उसके बाद जितनी भी कंप्लेंट है एक नंबर वाइज जो भी कंप्लेंट मेरे पास आएगी तो उसका हम तुरंत पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी, बस ये समय हम सब लोगों को मिलकर काम करने का, मैं लाइक करने का मेरा मकसद है कि पॉजिटिव व्यू। और विजय पाल साहब ने बहुत कीमती वक्त दिया है सर, आपका बहुत शुक्रिया है। और हमारे अभी बने रहेंगे, अभी तक जाना नहीं है कहीं, 1 घंटे का लाइव है। वाजिद भाई को खत्म हो जाएगा। विजय पाल साहब, मैं तारीफ कर रहा हूँ आपकी कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया है। 11 बजे तक लाइव चलता है हमारा, रिवर बहुत होते हैं सवाल। इसमें एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिला है जिसका सोर्स नहीं पता लगा इन्फेक्शन का, कि कहाँ से उसको ये बीमारी लगी है। इसलिए इस पूरी गली को सील कर दिया गया है। हो सकता है गली में से किसी और को हो या कहीं और भी हो, इसलिए अब वो भी ये सारे जो भी जितने भी हैं SDM साहब के ऑर्डर से सील हुए, जिसकी हिस्ट्री है, फॉरेन रिटर्न है, बाहर से आया, तो उस गली को नहीं किया गया सील। और जो एक बार यहाँ आ गया और वहाँ यहाँ रहा है, उसके बाद वो पॉजिटिव हुआ है, तो उस गली को डेफिनेटली सील करेंगे SDM साहब। इरशाद अहमद जुड़ चुके हैं, इकबाल खान जुड़ चुके हैं, अनम जुड़ चुकी है। डेली कर रहे हैं, तो डेली हो रही है, चाहे कहीं काम हो या ना हो, वहाँ पे उन सबको हम टैंकर अगर बढ़ा जा सकता है तो वहाँ टैंकर से भी करा रहे हैं। और बाकी सैनिटाइज करने वाली टीम जा रही है, उन गलियों को डेली कर रहे हैं, जो मैनुअली कर रही है, अनाउंसमेंट भी कर रही है। उन्हें सैनिटाइज हम डेली कर रहे हैं। सुबह को आदमी वहाँ पहुँचता और उन्हें सैनिटाइज कर रहे हैं, जो गलियाँ हमारी सील हुई हैं जहाँ पे पॉजिटिव केस आएगा। सर एक शिकायत है पुलिस को लेकर, उन्होंने तमाम लोगों के अमाउंट से अपील करना चाहता हूँ कि अगर घर से सब्जी लेने या राशन का कोई भी ग्रोसरी का सामान लेने निकलना है, तो घर से एक आदमी जाए और अपने 6 या 1 हफ्ते 6 दिन या 1 हफ्ते का कम से कम सामान लेकर घर में आएगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे और ओखला की जनता के बारे में सोचेंगे, क्योंकि इस लड़ाई से हमें अकेले नहीं लड़ना या पुलिस प्रशासन उनको लॉकडाउन करके नहीं लड़ना, आप सब भी इसमें हमारा साथ देंगे तो हम तभी लड़ाई लड़ सकते हैं और ओखला को कोरोना मुक्त कर सकते हैं। तो इसमें आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है पूरे जितने भी ओखला की आवाम से, कि कम से कम घर से निकलें और बहुत ज़रूरी हो तभी निकलें घर से। और एक ही आदमी पूरा घर का काम करके लेके आए सारा, जो एक ही बार में पूरा सामान घर का एक बार ले आए और बाकी टाइम में अपने घर आए। ये एक ऐसी रेस है, जो घर पर ठहरेगा वो जीतेगा और जो निकलेगा या दौड़ेगा ज़्यादा वो इस से हारेगा। ये पहली ऐसी रेस है, जो ज़्यादा दौड़ेगा वो हारेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब कम टाइम में निकलें, कम टाइम में निकलें, जितनी भी जल्दी हो सकता है घर से। और अपना मारूफ चौधरी आपसे सवाल पूछ रहे हैं वाजिद भाई, वाजिद खान भाई, अबुल फजल, M ब्लॉक में सैनिटाइज कब हो रहा है? M ब्लॉक के समय M ब्लॉक में दोबारा करा देंगे, लेकिन हो गया है मेरे पास जिसकी पिक्चर है फेसबुक पर डाल दूंगा मेरे नाम से, आप देख ब्लॉक वाइज ही मैंने पूरी टीम लगाई। मेरे पैसे अभी लोगों को सैनिटाइज का टाइम बता दिए, कितने बजे से कितना मैंने बेचे, जो रेट है उस पर जैसे दिख रहा था। अब रहा फ्रूट्स का और सब्जी का, अगर कोई महंगा बेच रहा है तो उसकी कंप्लेंट आप दे सकते हैं, तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोई भी सामान महंगा नहीं आ रहा पीछे से। और सब्जी वालों को भी सरकार ने पास दिए हुए, दिल्ली पुलिस ने भी दिए हुए, इसीलिए उन्हें पास बनाए थे कि वो सब्जी लेके आएँ आसानी से और अपनी सब्जी को यहाँ पर बेचें। तो अगर वो महंगा बेच रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बिल्कुल। शान आलम राजपूत लिखते हैं, वेरी गुड वर्क। इन पर कैसे कंट्रोल करें, जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई हो, क्योंकि कई कंप्लेंट पहले भी। सब्जी का तो प्रिंट रेट होता नहीं, सब्जी की मार्केट का हमें पता नहीं होता, लेकिन जो बाकी प्रिंटेड है रेट, उससे फालतू कोई नहीं बेचेगा। और हम रोज़ अनाउंस करते हैं, अगर किसी को कोई कंप्लेंट है, शिकायत है, हमारे पास आ जाए, हम उसको दबाए कस्टमर भेज के, अगर किसी ने प्रिंटेड रेट से ज़्यादा पैसे लिए हैं तो उस पर केस दर्ज कर देंगे। ये हमारे को हिदायत भी है, ऊपर से भी हिदायत है। और हम रेगुलर डेली एक आदमी को कस्टमर डकाए कस्टमर बना के भेजते हैं और वो वहाँ से सामान परचेज करवाते हैं, 1 किलो 2 किलो। तो प्रिंटेड रेट से कोई फालतू नहीं बेचेगा। अगर कोई फालतू बेच रहा है तो हमारे पास आ जाए, शिकायत कर दें, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। वाजिद भाई, मोहम्मद आरिफ आपके लिए कमेंट लिखते हैं, वाजिद भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू, शुक्रिया है। वाजिद आरिफ साहब लिख रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। उनमें से 2 ठीक हो गए, 4 अभी एडमिट है। आज कोई पॉजिटिव केस नहीं है सर, आपके जो सवाल था आज कोई पॉजिटिव नहीं है।
इंजीनियर फिरोज खान लिखते हैं वाजिद साहब आपके बारे में कि काउंसलर साहब वाजिद भाई और उनकी टीम को दिल से सलाम, सैनिटाइज करने के लिए अप्रिसिएशन है कि व्यूवर्स आपका कर रहे हैं। थैंक यू। एक्स व्यूवर्स पूछ रहे हैं भाई तैयब लाइन में भी सैनिटाइजेशन करवा दो शाहीन बाग में। देखिए सी ब्लॉक में चल रहा है, मैं कल सुबह इंशाल्लाह तैयब लाइन का कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, और नहीं हुआ था कल पानी और पिला सुबह दिया। तैयब लाइन, क्योंकि सी ब्लॉक में ही सैनिटाइज का काम चल रहा है अभी। आज जो हुआ सी ब्लॉक में हुआ, और सी ब्लॉक काफ़ी बड़ा है, तो हो सकता तैयब लाइन तक वो नहीं पहुँचा हो, लेकिन कल सुबह अगर नहीं हुआ था कल सुबह इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक। मारूफ चौधरी साहब कोई केस जो नहीं आया बोलता नहीं कोई केस नहीं भाई, 7 केस अभी तो लगातार एसपी साहब बता ही रहे हैं क्योंकि उनको जानते हैं। ठीक है। मुसर्रत जहाँ साहिबा आपका जो सवाल था इसका वाजिद साहब जवाब दे रहे हैं, क्या बात है? कल गली नंबर 9 जावेद नगर में पॉजिटिव केस था कल, और उसे कल शाम 8 या 9 बजे उसके घर से ले गए हैं, क्योंकि वो पीछे 7-8 दिन से उनके एक वो निकला हुआ था थोड़ा, जो एडमिट थे शिफा में, तो उनका 20 तारीख से कोविड का टेस्ट हुआ था, पॉजिटिव है। है। मैं उसका कंफर्म हूँ, क्योंकि वो मेरे टच में आए थे, मुझे कॉल भी किया, और LNJP में ही मैंने लगातार उनके टच में हूँ, उनका नंबर भी है मेरे पास, वो LNJP में है इस टाइम, वो पॉजिटिव है। आज अच्छा वो पॉजिटिव है, 9 नंबर का वाजिद साहब कर रहे हैं पॉजिटिव केस है। सना सुल्तान सर एक क्वेश्चन मैडम है वो क्वेश्चन कर रही हैं, अच्छा सवाल है इनका कि एज गली नंबर A6 सील है, इस वजह से पानी की दिक्कत है, पानी वाले ने नहीं आ पा रहे हैं, प्लीज कोई सॉल्यूशन दीजिए। पानी का लेके सवाल है, इम्पोर्टेंट है। पानी के लिए सबको अलाउ कर रखा है, पानी वाला, सब्जी वाला, ग्रोसरी शॉप वाला, ये सब के लिए अलाउ है। अगर कोई आपका कोई स्पेशल पानी वाला है तो हमें बता दें, उसका पास बना देंगे। आप मेरे फ़ोन पे मैसेज भेज दीजिए तो हम उसको अलाउ कर देंगे। पानी के लिए कोई बिल्कुल बिल्कुल। कोई किसी चीज़ की वो नहीं रहेगी। सना आपका जो सवाल था पानी को लेकर, वो आएंगे जाएंगे पानी जहाँ से भी वो पानी लेती हैं आप उसे कॉल करिए, अगर वो नहीं आ रहा है कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हमारे दिल्ली पुलिस की बैठी हुई है गली के बाहर, पानी को नहीं और रोकेंगे। प्लस SHO साहब ने भी उन्हें इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि पानी को नहीं रोकेंगे, वो लेकिन अपनी सेफ्टी से जाए पूरा, क्योंकि पूरी गली सील की हुई है, तो हर तरह का प्रोकेशन लेना जरूरी है। गली के बाहर हमारे प्रशासन बैठा हुआ, वहाँ पे सुबह और शाम पूरे नाइट ड्यूटी लगी हुई है अलग अलग टाइम में, तो पानी वालों को नहीं अलाउ कर रखा। पानी आपके यहाँ जा सकता है, आप उसे बोलिए जो भी पानी वाला है वो पहुँचेगा। अगर कोई बात हो उसके बाद भी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे मेरे नंबर पे करें या हमारे SHO साहब के नंबर पे कांटेक्ट करिए, तो वो हम आपके उसमें रहेंगे, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर, आप हमें भी फोन कर सकते हैं प्लाज्मा न्यूज़ को, अगर कोई भी प्रॉब्लम है हम एडमिनिस्ट्रेशन तक जरूर पहुंचाएंगे। दाऊद खान साहब लिखते हैं MLA साहब, काउंसलर साहब, पुलिस प्रशासन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और प्लाज्मा न्यूज़ की लगन से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू दाऊद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सना आपका सवाल बिल्कुल सही है, अगर कोई परेशानी है तो मेरा नंबर है, अगर आपको आज नहीं आया है पानी वाला, मेरा नंबर लिख लीजिए 9868326979। प्लाज्मा न्यूज़ का हम नंबर देते रहे हैं, अगर प्रॉब्लम होगा तो मैं पानी वाले को कनेक्ट करा दूंगा, मैं भेजूंगा। मैं भी रहता हूँ शाहीन बाग में, अगर कोई भी प्रॉब्लम है सना तो बिल्कुल हाँ, अगर कोई भी प्रॉब्लम है पानी वाला पहुंचेगा, आप हमें भी फ़ोन कर सकती हैं 9868326979। तो आप ज़रूर आप मुझे फ़ोन कीजिएगा, मैं पानी वाले को भेजूंगा। ऐसे सर भी कुछ कहना चाहते हैं। नईम गौर सर, सैल्यूट टू जामिया नगर पुलिस। सदफ रहमान लिखते हैं जामिया पुलिस जिंदाबाद। आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए। हेड कांस्टेबल प्रताप है, बीच में राउंड दी क्लॉक रहते हैं हमारा स्टाफ, और एसेंशियल चीज़ों के लिए कोई मनाही नहीं है। 2 पानी वाले हैं, 2 फ्रूट वाले और सब्जी वाले हैं। इसके अलावा ग्रोसरी शॉप्स की मोबाइल फ़ोन सभी को अलाउ कर दे रखे हैं, हमने प्रोवाइड किए। इसके अलावा भी किसी को परेशानी है तो हेड कांस्टेबल प्रताप है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर है 9868608225। मैं दोबारा रिपीट करूँगा 9868608225। हेड कांस्टेबल प्रताप। हेड कांस्टेबल प्रताप का सर एक यहाँ के एक व्यूवर्स हैं, उनका जनरल स्टोर है, वो सवाल करते हैं आपसे, सर मेरी शॉप है मदनपुर खादर में, मुझे कुछ सामान निकाल कर लाना है, क्या मुझे परमिशन मिल सकती है? सामान को निकालें, कौन तरह का सामान है थोड़ा और क्लियर कीजिए ताकि हम सर को और भी आपके सवाल पूछा सके। शाहिद मलिक साहब ये सवाल पूछ रहे हैं।
राशिद हुसैन साहब बोल रहे हैं सर, राशिद एक हैं, वो कह रहे हैं कि वहाँ का तो जो आप गली में पानी वाला अलग होना चाहिए ना, क्या आप जिनको लिस्ट दे रहे हैं वही सिर्फ जाएंगे ना उसको आप पानी देंगे? वहीं जाएंगे, इसके अलावा भी कोई एक आध कोई और है तो एक आध को पब्लिक ऑब्जेक्ट कर रही है, पब्लिक करेगी कि वहाँ अलाउड ना करे, जो वहाँ जाएगा सिर्फ वहीं जाएगा। हाँ वही अलाउ कर रहे हैं, तो इसके अलावा बाहर का अलाउ नहीं है। उस गली जो गली का है पहले से हमने प्रोवाइड कर रखे नंबर, जो आदमी है उनको हमने नंबर दे रखे हैं, वही आदमी जाएंगे। इसके अलावा कोई बहुत अर्जेंट है किसी का अलग से है तो वो हम गेट तक मंगवा देंगे, और जो मंगवा के और जो गली का है वो उसको प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल अंदर अलाउड नहीं होगा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर कोई अलाउड नहीं होगा इसके अलावा। देखिए मेरी विजय मलिक साहब से बात हुई थी, बड़ा क्लियर कट है बस हम आप चाहते हैं क्योंकि हर जगह रूल्स तो वही अप्लाई होंगे। जो भी गली सील हुई है ना, वहाँ कहा गया है कि कोई पानी वाला ऊपर नहीं जाएगा, कोई सब्जी वाला ऊपर नहीं जाएगा, आपको आकर नीचे लेना पड़ेगा, ये रूल्स है। जाकिर नगर में जब 18 से 22 जो हुआ था सिर्फ, तो मेरा सवाल था के पी मलिक साहब ने बड़ा क्लियर कट सवाल के जवाब में कहा कि जहाँ पर भी सील हुआ दूध आपको चाहिए तो दूध वाला बिल्डिंग के नीचे आएगा, आप ऊपर नहीं जाएगा, परमिशन नहीं है। पानी वाला नीचे, आप नीचे आकर चीज़ों को ले जाएंगे, कोई किसी को, सही बोल रहा हूँ ना सर, किसी को ऊपर पर जाकर परमिशन नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे रखेगा। हाँ ग्राउंड फ्लोर पर आपको आना पड़ेगा, ऊपर जाने का किसी को भी घर के अंदर जाने का इजाजत नहीं होगा किसी बाहरी आदमी को। शम्स नवेद लिखते हैं ग्रेट सर थैंक्स। असलम परवेज साहब जुड़ रहे हैं, राबिया फहीम जाकिर नगर से जुड़ रही हैं, साथ नजवी जुड़ रहे हैं, मसूद अहमद चौधरी साहब जुड़ रहे हैं, नईम गौर, राशिद हुसैन, खुरम खान, लगातार व्यूवर जुटे, खान, मोहम्मद आदम, आदिल रशीद साहब बड़े शायर हैं, वो भी जुड़े हैं। शम नवेद नहीं, सना सुल्ताना, बिल्कुल सना आपके सवाल के जवाब मिल गए हैं, सना शुक्रिया, थैंक यू करेंगे सर कि आपने सवाल के जवाब दे दिए। जनता आज बहुत खुश है, देखिए कितना अच्छा माहौल है, आपके सीधे सवाल लिए जा रहे हैं और आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। नहीं शाहिद मलिक साहब अलाउड नहीं होगा, जो आपका कूलर है उसको निकालने का अलाउड नहीं होगा, बहुत इमरजेंसी हालात है। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पूरी तरह से पालन करें, कूलर तो बाद में आ जाएगा बॉस, मत कीजिए ये सब चीज़ें, बिल्कुल इमरजेंसी है, कूलर के लिए अलाउड नहीं है जहाँ तक मुझे मालूम है बातचीत करके, बहुत इमरजेंसी केसेस में कोई भी परमिशन नहीं देंगे। नंबरदार आरिफ खान साहब जुड़ चुके हैं, शाहिद मलिक साहब, कोई भी सवाल और भी होंगे आप पूछिए, क्योंकि समय कितना हो रहा है, इरफान टाइम क्या हो रहा है? 5 मिनट और है सर, आप देखिए घंटा पता नहीं चला, कितना अच्छा लगा। एसएचओ साहब प्लीज एसी टेक्नीशियन को भी अलाउड कर दीजिए। सर एसी टेक्नीशियन को लेकर जाकिर नगर के हमने एसएचओ से सवाल पूछा था, तो उन्होंने कहा था कि जो शायद 20 तारीख को भी ऐसा जो 20 तारीख को होगा, जो 20 तारीख को कुछ चीज़ें अलाउ हो रही हैं तो उसमें देखेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उसके हिसाब से कर देंगे। अगर उसमें एसी का टेक्नीशियन का होगा तो अलाउ कर देंगे। तो 20 में जो भी रूल्स आएंगे वो आएंगे, तो हम आप लोग बता देंगे जो भी जिस तरह से चीज़ें होंगी। हम कोशिश करेंगे कि आपके ज़्यादा सवाल लिए। हमारे विजयपाल साहब भी बहुत खुश हैं कि लगातार उनको भी फर्स्ट टाइम हम लाइव लेकर आए ओखला में। सर आपने बहुत कीमती वक्त दिया, बहुत मज़ा आया विजयपाल सर, आपने कीमती वक्त दिया। विजयपाल साहब को जब मैंने फ़ोन किया तो मजाक में कहा मैं तो निकल गया हूँ घर, मैंने कहा सर ये कैसे कर दिया आपने। मैंने विजयपाल साहब को सुबह में ही वक्त ले लिया था, वाजिद भाई से भी ले लिया था। विजयपाल साहब ने कहा कि मैंने आधा घंटा पहले कहा सर आपका लाइव बोले अरे यार मैं तो घर निकल गया। सर मजाक कर रहा है। रिजवान भाई हमारा क्वेश्चन भी ले लीजिए। क्या है मोहम्मद आली साहब, कौन सा क्वेश्चन है? 2 से 3 मिनट है और सवाल पूछ लीजिए, अगर कोई सवाल है जल्दी 2 से 3 मिनट में हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। कोई भी सवाल होगा जल्दी पूछ लीजिएगा। मारूफ चौधरी साहब लिखते हैं रिजवान भाई आपको सलाम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू सर। हमारे पुलिस ऑफिसर्स को सलाम कीजिए, वो लोग हमसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। जफर खान हेलो सर, नाइस वर्क, ग्रेट जॉब। नदीम अहमद जुड़ गए हैं, निसार अब्बास साहब नाइस। सैयद मोहम्मद कादिम साहब जामिया के टीचर हैं, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं। अब्दुल वहाब मलिक साहब जुड़ चुके हैं। बहुत सारे लोग लेट जुटे भाई, पहले जुटना था। सर स्टेशनरी की दुकान सैयद मोहम्मद कादिम, किस तरह की स्टेशनरी? सर अंदर में तो दुकानें खुली हैं, मतलब जनरल स्टोर वगैरह जो भी उनको तो अलाउड है ही है। जनरल स्टोर में भी स्टेशनरी के सामान मिल रहे हैं। मुबशिर सिद्दीकी नाइस सर। मोहम्मद आदम रिजवान भाई मेरा क्वेश्चन ले लो प्लीज़। क्या है भाई दोबारा पूछ लो ना, वहाँ क्वेश्चन आ नहीं रहा। रिजवान भाई को भी सलाम, एसएचओ साहब को भी। देखिए पत्रकार जल्दी तारीफ नहीं करता है, पत्रकार तारीफ कर रहा है, एन शिबली साहब है। रिजवान भाई को भी सलाम, एसएचओ साहब को भी सलाम और हमारे वाजिद भाई को भी सलाम। नदीम अली बैडान, एडवोकेट हसन इकबाल साहब, कुछ छोटी डॉक्टर क्लिनिक कम जानकारी की वजह से बंद हैं। एडवोकेट हसन साहब 20 तारीख तक वेट कर लीजिए, बुक्स वगैरह के लिए ऐसा कुछ स्पेशल नहीं, 20 तारीख तक का वेट करना पड़ेगा। बहुत कीमती वक्त दिया। राबिया फहीम लगातार देखती हैं, क्या लिखती हैं राबिया? ऑलवेज अप्रिशिएटेड पुलिस वर्क, कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू राबिया। इमामुल हक सर हम सब हैं बहुत। करीम अली थैंक यू सो मच व्यूअर्स।
सर आप दोनों ने विजयपाल सर का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनको बहुत कीमती वक्त दिया, 1 घंटा रहे। वाजिद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट कमेंट कर लीजिए विजयपाल जी अपने जनता से। मैं यही कहूँगा कि और आगे हमारे शाहीन बाग के कोई केस पॉजिटिव ना आए। मैं यही दुआ कर रहा हूँ कि हमारा एरिया सलामत रहे और कोई पॉजिटिव केस और ना आए, क्योंकि हमें इससे समस्या होती है, आप लोगों को भी समस्या होगी और हमें भी समस्या होगी। तो मैं तो यही ऊपर वाले से गुजारिश करूँगा कि हमारा एरिया सही सलामत है। थैंक यू। बिल्कुल वाजिद भाई लास्ट कमेंट दे दीजिए हमारे जनता को। जनता से, ओखला की आवाम से यही अपील है कि भाई जो जिस तरह से प्रशासन लगातार आपके लिए और हम भी भाग रहे हैं कोरोना से मुक्त करने हैं ओखला को, उसमें आप सबका हमें साथ चाहिए। और आप अगर हमारा साथ देंगे, घरों में रुकेंगे, तो हम इस लड़ाई से अच्छे से लड़ सकते हैं। जिस तरह से प्रशासन और तमाम ओखला और सरकार काम कर रही है, सरकार जिस तरह से लगी हुई है इसमें कोरोना से लड़ाई में, पूरी दुनिया क्योंकि हाहाकार मचा हुआ, अमेरिका जैसा देश ध्वस्त हो चुका है इसके सामने। तो आप सबसे बस यही मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने अपने घरों में रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में सामान 1 हफ्ते का कम से कम घर लेके जाएँ। और कोशिश यही करें कि अपने बराबर वाले को भी और अपने अड़ोस को भी, अपने पड़ोस का भी ध्यान रखें। और दूसरी मैं आप सब लोगों से एक अपील और करना चाहता हूँ कि जो इस लायक है कि अपने पड़ोस का ध्यान रखें कि पड़ोस में कोई भूखा ना सो। प्लीज़ आप सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं, कि आप अपने अड़ोस और पड़ोस जहाँ तक आप कर सकते हैं अपने अड़ोस पड़ोसियों का ध्यान रखें कि आपके पड़ोस में कोई भूखा ना रहे। सर हमारे एसएचओ साहब 2-3 कमेंट हमारे व्यूअर्स को हम चाहते हैं सुना दें, तो नाराज हो जाएंगे व्यूअर्स। एडवोकेट हसन इकबाल लिखते हैं, थैंक विजयपाल सिंह सर, आवर बेस्ट ऑफिसर एंड पुलिस ऑफिसर, थैंक यू ऑल। आपको बहुत बहुत एडवोकेट हसन इकबाल साहब शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अफसर कमाल साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जय हिंद एसएचओ साहब। मोहम्मद तैयब जमाल, अस्सलाम वालेकुम वाजिद भाई, सी ब्लॉक शाहीन बाग में सेटेलाइजेशन की अपील है। वहीद अहमद साहब, परवेज अहमद, एडवोकेट उस्मान चौधरी साहब, सर शाहीन बाग एक्टिविस्ट को क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस एक्टिविस्ट को अरेस्ट कर लिया गया है? व्यूअर्स सब लोग तो हैं, कहाँ हैं? हमारे पास ऐसी कोई खबर नहीं है, जो भी होगी आप बताइएगा, हमें तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।